एयरपोर्ट पर एक यात्री ने अपने ही लगेज बैग के पहियों को तोड़ दिया। दरअसल पूरी घटना आपको बताते हैं। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्टाफ ने उसको बताया कि आपका जो कैरी ऑन बैग है वो तय साइज से बड़ा है, इसके लिए आपको अतिरिक्त जो है वो शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने बैग के सभी पहियों को जो है वो तोड़ दिया ताकि वो साइज में फिट आ पाए और उसकी साइज जो है वो छोटा हो जाए, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो संजय कुमार के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहूदियों का प्रमुख त्योहार हुनक्का सिडनी के बॉन्डी बीच पर लहूलुहान हो गया जब दो आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आम लोगों को निशाना बनाया। इसमें दर्जन भर लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में घटना स्थल पर ही एक आतंकी को मार गिराया गया जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हुआ और उसे धर दबोचा गया, जिससे आगे जांच और कार्रवाई को सिडनी पुलिस आगे बढ़ा रही है। इस वक्त न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि समूची दुनिया में जहां भी यहूदी समुदाय है, अलर्ट की स्थिति है, क्योंकि इस घटना ने आतंक के घाव और गहरे कर दिए हैं और यहूदियों के जनजीवन पर इसका बड़ा प्रभाव है। क्योंकि हुनक्का का त्यौहार तकरीबन 8 दिन तक मनाया जाता है। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत के तौर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन त्यौहार के पहले ही दिन हुई इस घटना ने न सिर्फ आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा दुनिया के सामने पेश किया है, बल्कि यहूदियों के खिलाफ इस तरह के आतंकी घटनाओं में और बढ़ोतरी की संभावना भी दिखाई दे रही है। पुलिस के साथ मधुर कुमार, न्यूज सिटी उत्तराखंड। IRCTC ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी आईडीज को डीएक्टिवेट और सस्पेंड किया है। दरअसल आपको बताएं कि पहले 24 घंटे की अगर बात करें यानी प्रतिदिन, तो करीब 1 लाख से ज्यादा IRCTC पर नए यूजर जो हैं वो ऐड होते थे, नई यूजर आईडी बनते थे। लेकिन अब इसको घटाकर IRCTC ने करीब 5000 कर दिया है, यानी अब 24 घंटे में 5000 नए यूजर जो है वो जुड़ पा रहे हैं। दरअसल IRCTC ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और इस पूरे जो नई यूजर आईडी प्रक्रिया है इसको आधार कार्ड से जोड़ते हुए OTP से कनेक्ट कर दिया है, यानी एक आधार पर सिर्फ एक यूजर आईडी जो है वो क्रिएट हो पाएगी, जिससे कहीं ना कहीं टिकट बुक करने में ज़्यादा जो है वो बेनिफिट है लोगों को। और इसके साथ साथ खासकर अगर जिस तरीके से तत्काल टिकट बुकिंग में जो फ्रॉड होता था उस पर कड़ी लगाम जो है वो सरकार की तरफ से लगाई गई है। वीडियो संजय कुमार के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इंडिया टूर का आज दूसरा दिन है। आज मुंबई में मेसी एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में शामिल हुए। मेसी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़े कई हस्तियों से मुलाकात की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और कई दूसरी हस्तियां मौजूद थी। बॉलीवुड से अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ जैसे फिल्मी सितारे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में उनके फैंस स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद रहे। कि कुछ नहीं दिख पाए, हम लोग सीट से सब देख पाते थे, लेकिन मीडिया और पुलिस इतना घेर के रखी है। पुलिस सेल्फी ले रहे हैं, हम 5000 रुपए बैठ के उधर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा, धक्का धक्की हो रहा है, लोग अभी चेयर फेंक के मारे एक सर के ऊपर, कुछ नहीं दिख पाया। शतद्रु दत्त को मानना चाहिए कि पेनल्टी होगा वो बोलना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोवा के जिस नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, उसकी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच एजेंसियां अब इस मामले से जुड़े प्रमुख लोगों की गतिविधियों का पता लगा रही है और आरोपियों को कानून के कटघरे में लाने की कोशिश तेज हो गई है। जांच में सामने आया है कि बागा इलाके में स्थित नाइट क्लब में जब हादसा हुआ उस वक्त बर्ड्स क्लब के मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा का तीसरा पार्टनर अजय गुप्ता गोवा में ही था। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित किया है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही जेपी नड्डा को सरकार में मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिल गई थी। तभी से इस बात के कवायद लगाए जा रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो पार्टी की नीतियों को आगे लेकर चलेगा।
पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला जब किया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता थे वो नितिन नवीन को लगातार बधाई दे रहे हैं। युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत संघर्षशील हैं और बिहार में हमारा चुनाव संपन्न होने के बाद अभी यह जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है उसका स्वागत करते हुए नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है उसकी उत्तर प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में हम 2029 में रिकॉर्ड फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने का काम और हमें पूरा विश्वास है कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में देश में और श्री पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश से कांग्रेस मुक्त करेगी। लखनऊ से मुस्तफा खान के साथ रोहित शर्मा, न्यूज़ से उत्तर प्रदेश। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का आज ऐलान हो चुका है। देखा जाए तो कल ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई थी जिसमें पंकज चौधरी ने नामांकन भरा था और कल ही साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी चुने जाएंगे। हालांकि आज एक भव्य कार्यक्रम है, चूंकि ये कार्यक्रम लोहिया यूनिवर्सिटी में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर पहले पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। हालांकि देखा जाए तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता थे उनकी मौजूदगी थी। योगी सरकार के कई बड़े मंत्री इस कार्यक्रम में शरीक हुए तो वहीं तकरीबन 4000 के आसपास जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की कि वे बूथों पर जाकर एसआईआर का जो पूरा काम है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। न्यूज स्टेट लखनऊ। नवनियुक्त नए प्रदेश अध्यक्ष के भाजपा कार्यालय पर पहुंचने पर आतिशबाजी शुरू हो गई। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, उनके साथ पीयूष गोयल हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। बहुत ही ऊर्जा और बहुत ही उत्साह का वातावरण है और मुझे पूरा भरोसा है एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को सींचा और पार्षद से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया है, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से पार्टी नए आयाम करने का काम करेगी। इसके साथ ही पार्टी और संगठन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम दिन है। लंबे समय बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। तमाम लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे। लखनऊ से मुस्तफा खान के साथ रोहित शर्मा, न्यूज़ से उत्तर प्रदेश। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की तरफ से एक महारैली का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और साथ ही अलग अलग राज्यों से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे। चाहे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की या फिर दिल्ली की, दिल्ली समेत तमाम राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान में पहुंचे और वहां पर तमाम जो आला नेता है कांग्रेस के वो भी पहुंचे और इसके साथ साथ सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से बड़ा हमला जो है वो बीजेपी सरकार पर बोला गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम आरएसएस की सरकार को देश से हटाएंगे। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज पे गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते, देखिए आपके सामने पड़ा है।
वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। वीडियो जर्नी शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जनपद मुख्यालय से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर स्थित केराकत तहसील का छोटा सा गांव डेहरी पिछले कुछ महीनों से चर्चाओं में है। कारण है विशाल भारत संस्थान के चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे ने अपने भतीजे के बहुभोज के निमंत्रण पत्र के लिफाफे पर जो लिखा है वो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है। लोग इसको खूब सराह रहे हैं। वहीं बात करें जो लिफाफा है उस पर नौशाद अहमद दुबे ने अपने 1669 ईस्वी यानी 8वीं पीढ़ी के वंशज खालिद दुबे चर्चा करते हुए बताया है कि हमारे भतीजे का दावते वलीमा है जिसमें आप सादर आमंत्रित है। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित संघ को यह निमंत्रण पत्र भी भेजा है और उम्मीद जताई है कि हमारे इस कार्यक्रम में सभी लोग आमंत्रित होंगे। दुबे और अहमद जी, नौशाद अहमद है जी। मेरे पूर्वजों का टाइटल है दुबे, लाल बहादुर दुबे से लाल मोहम्मद शेख हुए थे। तो ये कोई मामला थोड़ी है, हमारी जाति दुबे थी, दुबे ही है। धर्म बदलने से जाति तो बदलती नहीं है। ये जो शादी कार्ड वायरल हो रहा है, आपने किन किन लोगों को कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किन किन लोगों को दिया है? ये बड़े लोगों को जो भी गया है, क्योंकि हमारी संगठन जो है, संस्था एक परिवार की तरह है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं गुरु जी, वो भी हमारे परिवार के अगुआ हैं, तो उनकी तरफ से भी कार्ड गए हैं। और हमारी तरफ से जो हमारे लोकल लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, उनको गए हैं। वहीं इस कार्ड को लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पे तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन बात करें जिस तरह का ये निमंत्रण पत्र है और इसके पीछे एक लोग और भी कारण बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नौशाद अहमद दुबे ने ये कार्ड जारी कर जो बंटवा कर एक एकता का प्रतीक समाज में एक सौहार्द फैलाने की बात कही है और लोग इसकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर। बरेली में एक बार फिर दहेज के लोभियों की घिनौनी करतूत सामने आई है। बरेली के थाना कैंट में जब शहनाइयाँ बज रही थीं, बारात दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब उनका स्वागत कराया जा रहा, आवभगत कराया जा रहा, तभी दूल्हे ने ऐसी पेशकश रखी कि जिसके आगे तमाम जो बाराती थे और जो घर वाले थे वो काफ़ी नाखुश हुए और जिसके बाद जो दहेज लोभी थे वो अपनी बारात वहीं से बेरंग वापस लौटा के ले गए। ऐसा ये करतूत जो सामने आई है बरेली के थाना कैंट में सामने आई है, जहां पर बरेली के रहने वाले मुरली नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी ऋषभ के साथ करी थी। ज्योति की शादी बड़े धूमधाम से की गई थी। बहुत जो उनके पिता थे उन्होंने तमाम दहेज का सामान इकट्ठा किया था, अपनी हैसियत से ज़्यादा तमाम चीज़ें उनको दी, सोने के जेवर, चांदी के जेवर और तमाम चीज़ें उनको दी थी। लेकिन जब सारी खरीदारी होने के बाद सारे रिश्तेदार जब जुट गए, शादी का दिन आया और उसी दिन जब बारात दरवाजे पर पहुंची और होटल के पास जब बारात पहुंची और उसी वक्त दूल्हे ने और उसके पिता ने और उसके घर वालों ने दुल्हन के परिजनों से मांग करी कि वो दहेज में एक ब्रेजा कार दे और उसी के साथ 20 लाख रुपए नगद दे। ये बात सुनकर तमाम घरवाले निराश हो गए और उन्होंने काफ़ी मनाने की कोशिश करी और धीरे धीरे बात इतनी गहमा गहमी पर उतर आई कि जब दूल्हा का पक्ष था वो जब नहीं माना तो तमाम लोगों ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब वो मानने को तैयार नहीं था उन्होंने कहा हम वापस ले जा रहे हैं। इस पर भी काफ़ी कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बड़ी कि दूल्हे के जो पक्ष थे आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज करते हुए वहाँ से बारात वापस ले गए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने 3 से 4 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। अब जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दहेज किस प्रकार बनने से पहले ही चीज़ें बिगाड़ देता है। ज़रूरत है दहेज के लोभियों को सख्त से सख्त सजा देने की। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। कानपुर में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत
कराए गए विवाह कार्यक्रम में बड़ा घोटाला निकलने से सामने आ रहा है। यहाँ पर कार्यक्रम में खाने पीने के लिए 15,000 लोगों के लिए व्यवस्था की जानी थी, लेकिन व्यवस्था महज 5,000 लोगों के लिए की गई, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल पर हंगामा भी देखने को मिला। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मामले में जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को हटा दिया गया है। आपको बता दें, एक तरफ खाने में कटौती की गई तो वहीं दूसरी तरफ दुल्हन को जो सामान दिया जाना था उसमें भी कटौती की गई है। बताया जा रहा है कि दुल्हन को 10 किलो लड्डू दिए जाने थे, लेकिन लड्डू महज 3 किलो दिए गए। ऐसे में मामले की जांच एडीएम सिटी कर रहे हैं। डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई और अधिकारियों पर होगी, साथ ही साथ फर्म पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी लापरवाही सामने आई है वो प्रशासन की व्यवस्थाओं को शर्मसार करने वाली है। दरअसल कार्यक्रम स्थल में हंगामा देखने को मिला और तमाम परिजन जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे उन्हें निराशा हाथ लगी। वही प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। आज बंदर दिवस है। ये बंदर प्रभु राम की सेना का प्रतीक भी माना जाता है। राम रावण के युद्ध में बंदरों की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब यही बंदर उत्पात मचाने लगे हैं। अयोध्या में जगह जगह बंदरों का उत्पात इस कर रहा है कि चाहे वो CCTV कैमरे के तार हों, बिजली के तार हों, तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अगर घर से स्कूल निकलते हैं तो उनको भी काटने के दौड़ते हैं। अब इस तरह से बंदरों का उत्पात इतना मच गया है कि लोग अपने घर से निकलते हैं तो डंडा या लाठी लेकर निकलते हैं। बंदरों के आतंक से लोग इतना परेशान हैं, यहाँ के CCTV कैमरा तोड़ दिए, शटर तोड़ दिए, लोग डंडा लेकर निकलना पड़ रहा है। उनके साथ छोटे छोटे इतने बच्चे, अगर उनको जरा सा बोल दो तो काटने का दौड़ते हैं। यहाँ 2-3 जने को काट भी चुके हैं। लेकिन अब ये आस्था और बंदरों का संरक्षण अयोध्या में चुनौती बनता जा रहा है। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। फतेहपुर में भाजपाइयों की जेब काटने वाला सातिर चोर अरेस्ट हो गया है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव का जोरदार स्वागत रहा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचे, लेकिन उस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं की जेब काट ली गई। हालांकि जैसे इसकी भनक लगी तो वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले का आज खुलासा किया है। जो पूरा चोरी का मामला था और सातिर चोर अमित कुमार को अरेस्ट कर लिया, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसके कब्जे से पुलिस ने कई पहचान पत्र, तमंचा, कारतूस व स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया और साथ ही चोरी के 3800 रुपए भी बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई में मलवा थाने की पुलिस जुटी हुई है। फतेहपुर से परमानंद पांडे, न्यूज़ स्टेट। हम इस समय मौजूद हैं गेटोना में, जहां लगातार घने कोहरे की जो मार है साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार सफेद चादर ने दिल्ली NCR को पूरी तरीके से अपनी जद में ले लिया है। लगातार घने कोहरे की वजह से बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं। कल भी एक्सप्रेसवे पर कई दर्जन वाहन आपस में टकराए थे। तो कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से जो वाहन हैं रेंग रेंग कर चल रहे हैं, उनकी रफ्तार पूरी तरह थम गई है। यानी कि जो हाईवे पर जो वाहन चल रहे हैं वो हेडलाइट और दीपर का प्रयोग कर रहे हैं। वही DCP ट्रैफिक ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जो वाहन है उनकी जो लिमिट है, यानी कि स्पीड लिमिट है, उन्हें भी जारी कर दी। यानी कि वहां 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वह लागू किया जाएगा। लगभग जो हल्के वाहन होंगे लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे और जो भारी वाहन होंगे वो 60 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेंगे। वहीं एक्सप्रेसवे पर भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। वहीं जो भारी वाहन होंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। लगातार यह जो एडवाइस है, जो स्पीड लिमिट है, वो इसलिए जारी की गई है ताकि जो घने कोहरे में बड़े हादसे जो होते हैं उन पर रोक लग सके। और लोगों से अपील की जा रही है, लगातार टोल मैनेजमेंट से लेकर पुलिस प्रशासन लगातार टोल प्लाजाओं पर लगातार अलाउटमेंट कर रहा है, सभी से अपील कर रहा है ताकि कोई हादसा न हो। लगातार जिस तरीके से कल बड़े हादसे एक्सप्रेस वे पर हुए थे, ईस्टर्न पेरिफेरल पे हुए थे, उसी को लेकर कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी की गई है। लगातार घने कोहरे की मार से तो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR में जो ग्रेफ 4 है वो भी लागू किया गया। पॉल्यूशन को देखते हुए NGT लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है, लगातार सांसों पर जो संकट है बरकरार बढ़ता नजर आ रहा है। गिरडोना से तरुण भड़ाना, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। दिल्ली NCR में सर्दी ने दस्तक दे दी है, साथ ही साथ प्रदूषण की दस्तक भी अपने आप में संकेत दे रही है कि यहाँ पर सांस लेना दुश्वार है। तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको जो यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आपको कहीं पे भी अक्षरधाम की तस्वीर नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि अक्षरधाम पूरी तरह से जो आपको धुंध नजर आ रही है
या प्रदूषण नजर आ रहा है उस पर पूरी तरह से ढका हुआ है। अक्षरधाम में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और यहाँ का AQI स्तर 668 है। कल शाम भी यहाँ पे AQI का स्तर 441 था। हालांकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बढ़ते हुए प्रदूषण पर किसी तरह से रोक लगाई जाए, लेकिन दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेफ 4 की पाबंदी लागू कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ये सख्त फैसला लिया है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। 668 AQI है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी दुश्वारियां हैं। वहीं अगर बात ग्रेफ 4 की जाए तो ग्रेफ 4 लागू होते ही दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन के जितने भी कार्य हैं उन पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है, जहां कक्षा 10 और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं को हाइब्रिड मोड पर चलाए जाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली वासी हैं उनको हवा कितनी साफ और स्वच्छ मिल रही होगी। लेकिन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल लाजमी बनता है कि दिल्ली सरकार इस पर किस तरह से रोक लगाने का काम कर रही है। दिल्ली विकास झा की साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।